नमस्कार किसान भाइयों। सरसों में सिंचाई का बहुत महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों में पहली सिंचाई के बारे में। हमें कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सरसों एक तिलहन वर्ग की फसल है और इसमें सभी सिंचाइयों का लगभग बहुत मेजर रोल होता है। लेकिन पहली सिंचाई की जब बात आती है तो इसका बहुत ज्यादा इसमें लाभ देखने को मिलता है। इसके प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें यह सिंचाई कब और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस सिंचाई का सरसों में पहली सिंचाई का महत्व क्या है। आखिर में हम इसकी बात क्यों करते हैं। सरसों की अच्छे से बढ़वार के लिए, उसकी जड़ों के अच्छे से विकास के लिए और उसमें दाने भरने के लिए, इसके अलावा दानों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए पहली सिंचाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए सरसों में पहली सिंचाई का इतना विशेष योगदान होता है, इतना प्रभाव देखने को मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो इससे उपज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके अलावा पौधों में रोगों और कीटों का भी आक्रमण कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अब मेन बात आती है कि हमें यह सिंचाई कब करनी चाहिए, कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो सरसों की बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद जब रोसेट स्टेज आ जाती है, उस समय हमें सरसों में सिंचाई करनी चाहिए। तो ये रोसेट स्टेज क्या होती है। रोसेट स्टेज वह व्यवस्था होती है जब पौधों में सिंचाई की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें 4 से 6 पत्तियां पर पौधे लगभग निकलने लगती हैं। उस समय हमें इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर हम रोसेट स्टेज पर सही समय पर सिंचाई ना करें तो इसका हमें बुरा नकारात्मक प्रभाव पौधों पर देखने को मिल सकता है। पौधों की बढ़वार रुक जाती है, जिसका हमें असर आखिर में उत्पादन पर देखने को मिलता है। उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। इसके अलावा हम ये देखें कि खेत में हमें सिंचाई कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले खेत का समतल होना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो सिंचाई का पानी है वो हर पौधे तक पहुंच सके, खेत के हर एक कोने तक पहुंच सके। लेकिन हमें समतल तो हम बीज बुआई के समय तो कर नहीं सकते, बुआई के पहले ही कर सकते हैं। बुआई के बाद तो ये कोई इसका साधन ही नहीं है। तो इसीलिए हमें जब बुआई करने जाए उसके पहले हमें खेत को बराबर करा लेना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि खेत में जो पानी निकास की व्यवस्था सही होनी चाहिए। खेतों में पानी ना भरे, ताकि इसका पौधों पर नकारात्मक प्रभाव ना हो। क्योंकि पौधों में जब पानी की आवश्यकता होती है, अगर पानी हम उसमें दे देते हैं, अगर वो पानी भरा रहता है खेत में, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पौधों पर देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि इसमें हमें सबसे पहले सिंचाई करते समय गहराई और मात्रा कितनी रखनी चाहिए। अगर हम मात्रा की बात करें, सिंचाई की मात्रा की बात करें, तो इसमें हमें सीमित मात्रा ही रखनी चाहिए। हमें ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए और कम सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गहराई की बात की जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक हमें सिंचाई करनी चाहिए, पानी देना चाहिए। अब अगर हम बात करें सिंचाई की तरीकों की, तो इसमें 2 से 3 जो सिंचाई के तरीके हैं वो ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहला फरो इरिगेशन, इसके बाद स्प्रिंकलर और आखिर में ड्रिप इरिगेशन। फरो इरिगेशन को सरसों की फसल में काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग में लाते हैं और स्प्रिंकलर इरिगेशन भी उपयोग में लाई जाती है, जिसे हम फव्वारा सिंचाई कहते हैं। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, जिसे बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं, सरसों की फसल में कम ही उपयोग की जाती है। उसे अधिकतर सब्जियों और जो फलों की फसलें होती हैं उसमें अधिकतर उपयोग किया जा सकता है। अब जब हम पहली सिंचाई करने जा रहे हों तो हमें उसके पहले जो कुछ बातें हैं उनका ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मिट्टी की जांच जरूर करा लें। मिट्टी की जांच कराने से क्या होगा। मिट्टी की जांच कराने से एक फायदा ये होगा कि हमें नमी की मात्रा पता चल जाएगी। अगर हमारे खेत में अच्छी नमी होगी तो हमें कम सिंचाई करनी होगी, अगर कम नमी होगी तो ज्यादा सिंचाई करनी होगी। इसके अलावा हमें पौधों को पहले देख लेना चाहिए। अगर पत्तियां मुरझाई हुई हों तो हमें समझ जाना चाहिए कि सिंचाई की आवश्यकता अब आन पड़ी है। इसके अलावा हमें मौसम भी देखना चाहिए। अगर मौसम में नमी हो तो हमें कम सिंचाई की जरूरत होगी, वहीं अगर मौसम गर्म हो तो हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी। ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जिन्हें हमें सिंचाई से पहले ध्यान देना चाहिए। अब हमने ये सिंचाई के पहले की बात कर ली, लेकिन सिंचाई के बाद की क्या। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं उर्वरकों का उपयोग। पहली सिंचाई के तुरंत बाद हमें नाइट्रोजन जैसे उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी जो फसल है उसका विकास अच्छे से हो, उसकी जड़ें जो फैलाव हुए वो भी अच्छे से फैले। इसके अलावा हमें खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि हम जो पहला पानी देते हैं तो फसल के अलावा जो हमारे खरपतवार होते हैं वो खेत में, वो भी तेजी से निकलते हैं। इसलिए उनका भी हमें समाधान समय पर कर देना चाहिए।
अब हम ये जानते हैं कि सही समय पर अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो उसका हमें फायदा क्या होता है। सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि जो फसल होती है उसके पौधे अच्छे से विकसित होते हैं, उनका विकास अच्छे से होता है, हर एक चीज अच्छे से उनकी ग्रो होती है, जड़ें हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, जो भी हो। इसके अलावा हमें उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि हम जब अच्छे से पानी समय पर देंगे तो जो उत्पादन है जाहिर सी बात है वो अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा जो तेल की प्रतिशत मात्रा है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि जब हमारी जो दाने हैं वो स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दानों में तेल का प्रतिशत है वो भी अच्छा सुधार रहेगा। तो किसान भाइयों, यह थी जानकारी सरसों में पहली सिंचाई के बारे में कि कब करें, क्यों करें, कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, कितनी गहराई तक करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं आया हो तो भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।